नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कल कवर किया था और आगे हम लोग देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो हम थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री जो है आने त्रिकोणमिति उसका हिंदी हुआ। ट्राइगोनोमेट्री अगर ग्रीक वर्ड में हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन करके देखा जाए तो ट्राइगोनोमेट्री के अंदर 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राई, गोनिया, मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गोनिया मीन्स एंगल, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट्स। ओके, यहाँ हमने लिखा है देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज: साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। तो यहाँ से हम लोग क्या किया है हमने, ठीक है, यहाँ से ई को क्या किया है, रिमूव किया है। यहाँ से आई एन ई को रिमूव किया है और यहाँ से सी ई एन टी को रिमूव किया है और यहाँ से ए एन टी को रिमूव किया है और यहाँ से हम लोग का ए एन टी रिमूव हुआ है और यहाँ से हम लोग का ए एन जी ई एन टी रिमूव हुआ है। तो हम लोग के सामने बचता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट यहाँ पे बच पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते जाएंगे आगे। तो हम लोग इसे मिटाते हैं क्योंकि ये हम लोग का कल का ही था, इसे हम क्योंकि रिवाइज किया है। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनरली हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे ए बी सी, ये क्या है 90 डिग्री। तो जनरली इसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी हिंदी में हम अगर बात करें तो कर्ण बोलेंगे, इसे हम लोग बेस बोलेंगे यानी आधार, और इसे हम लोग परपेंडिकुलर जिसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे लंब। ओके, जनरली हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं, लेकिन हम लोग ट्राइगोनोमेट्री अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करेगा जो हम लोग का थीटा होगा इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा। अगर हम लोग का सी जो है थीटा है तो ए हम लोग का क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे। और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है क्योंकि अगर वो 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड्स होते हैं वो हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पे बात यहाँ पे आ रही है कि अगर हम लोग का थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी कि हम लोग का परपेंडिकुलर कौन होंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सारे फॉर्मूला लिखने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा यानी पी बाई एच। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में बात करेंगे लंब बटा कर्ण। ओके, कॉस थीटा की बात करेंगे, ठीक है, बी बाई एच दैट मीन्स आधार बटा कर्ण। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी दैट मीन्स लंब बटा आधार। ठीक है, लंबाई आधार। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू h बाई p होता है यानी कि कर्ण बाई लंब होते हैं, एंड सेक थीटा इक्वल टू h बाई b दैट मीन्स कर्ण बाई आधार होते हैं। ओके, एंड कॉट थीटा इक्वल टू, ठीक है, b बाई p होते हैं यानी आधार बटा लंब होते हैं। तो यहाँ से हम लोग का एक रिलेशंस नजर आ रहे होंगे। साइन का रिलेशंस जो है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देंगे साइन का रिलेशंस यहाँ पे कॉस के साथ, कोसेक के साथ है, कॉस का रिलेशनशिप सेक के साथ है और टैन का रिलेशनशिप कॉट के साथ है। दैट मींस बोल सकते हैं कि जस्ट इसका रिवर्स है। यहाँ पे आप देखेंगे लंब बाई कर्ण है, तो यहाँ पे जो देखेंगे कर्ण बाई लंब है, जस्ट इसका अपोजिट है यानी रिवर्स है। यहाँ पे देखेंगे आधार बाई कर्ण है, तो यहाँ पे देखेंगे कर्ण बाई आधार है, दैट मींस ये वाला इसका रिवर्स है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे टेन थीटा लंब बटा आधार है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे लंब बटा आधार है तो यहाँ पे आधार बाई लंब है, इसका जस्ट रिवर्स है। ठीक है,
तो ये हम लोग का फंडामेंटल्स फार्मूले हैं, और फार्मूले हैं जैसे ही tan थीटा को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग जनरली लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, एंड cos थीटा को हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे, सॉरी cot थीटा को बात कर रहे थे हम लोग, cot थीटा को लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। और अगर हम लोग और रिवर्स की बात करेंगे, वन बाय वन फार्मूला हम लोग देख लेंगे। तो पहले आप इस फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड फार्मूले की तरफ आते हैं, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। इरेज कर लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की तरफ आएंगे। ये सारे फार्मूले पहले हम लोग अभी पहले दिखा देते हैं कहाँ पे क्या फार्मूला आने वाले हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे sin थीटा मल्टीपल cosec थीटा बराबर 1। तो जनरली हम लोग बोल सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cosec थीटा, या हम लोग और बोल सकते हैं इसको cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग का फंडामेंटल फार्मूला है, आप लोग इसे है ना लिखते जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइप में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। और आगे देखेंगे अगर हम इसको बात करते हैं cos थीटा, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, ये भी हम लोग का फंडामेंटल्स है। तो हम बात करेंगे आगे tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ओके, ये हम लोग का जनरली फॉर्मूला हुए, ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे फॉर्मूला हम लोग का यूजफुल स्लाइड्स है, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस सारे फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे आपके टॉपिक्स यानी एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की। तो इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे डिलीट करेंगे यानी इरेज करेंगे। ओके, मिटाते हैं हम इसको। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ लेते हैं। तो इसके एक्सरसाइज चलने से पहले हम एक बार फिर से ट्रायंगल्स की तरफ आएंगे और हम वहां पे समझाना ये चाहेंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग के सामने ए ट्रायंगल्स है, ठीक है, ए बी सी। अगर ये मेरा थीटा है तो परपेंडिकुलर ए कहलाएंगे और बेस ए कहलाएंगे, और ये 90 डिग्री है तो ए हाइपोटेनस कहलाएंगे। इससे हाइट नहीं बोलेंगे, हाइपोटेनस कहलाएंगे, ठीक है। सेकंड सिचुएशन मेरे सामने ऐसा है, ये मेरा ए है, बी सी और यहाँ पे 90 डिग्री है। इस टाइम्स थीटा मेरा यहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे ए हम लोग का परपेंडिकुलर होंगे, ए भी हमारा बेस होंगे, ठीक है, और यहाँ पे हाइपोटेनस होंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग सॉल्यूशंस करने के समय हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि थीटा कहाँ पे है, क्योंकि थीटा ही हम लोग को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारा परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और हाइपोटेनस ऑलरेडी पहले से पता होता है, पता करना होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चंस में हम लोग को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही होती है कि परपेंडिकुलर कौन है, क्योंकि परपेंडिकुलर एक ही क्वेश्चंस में कभी ऐसा पूछेंगे sin A प्लस cos C, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो sin A के लिए यहाँ पे B होगा वो cos C के लिए शायद B हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एंगल इसी फिगर में यहाँ पे क्या है, sin A क्या है, इस बार थीटा A है, इस बार थीटा C हो जा रहा है, तो हम लोग का जो परपेंडिकुलर भी वो भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.1 की तरफ आएंगे। अब हम लोग का एक्सरसाइज 8.1 क्या है, आज शायद हम लोग क्वेश्चन 1 एंड 2 कर पाएंगे,
ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा करना नहीं है। तो हम यहाँ पे बुक निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखा है एक्सरसाइज 8.1, क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी इन विच बी इज द राइट एंगल, AB is the 24 cm, BC 7 cm, find out sin A cos A sin C cos C। ओके, गिवन दैट, यानी हम यहाँ पे एक्सरसाइज लिख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग का है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज द 90 डिग्री। ध्यान रखेंगे एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। हम लोग यहाँ पे एंगल बी को रिप्रेजेंट कर देंगे 90 डिग्री के साथ। जनरली यहाँ पे ए होंगे और यहाँ पे सी होंगे, ठीक है। और वो लिखा है AB is the 24 सेंटीमीटर, AB is the 24 सेंटीमीटर एंड BC is the 7 सेंटीमीटर, BC is the 7 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ध्यान रखेंगे किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग जनरली हाइपोटेनस का फार्मूला जानते हैं, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट ओवर। यहाँ पे p और b हम लोग जनरली फाइनली यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, किसी को भी हम लोग p ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 24 का होल स्क्वायर रख लेते हैं प्लस 7 का होल स्क्वायर रख लेते हैं का रूट ओवर, ठीक है। अगर इसका आपका है ना 24 का स्क्वायर यानी 30 तक 50 तक आपका स्क्वायर याद होनी चाहिए, ठीक है, प्लस 7 49। हम लोग इसे ऐड करेंगे 625 आएंगे और 625 का रूट ओवर का वैल्यू 25 होता है, ओके। तो हमारा यहाँ पे h का वैल्यू 25 पता चल गया। क्वेश्चन अब इसका है sin A। sin A, अब ध्यान रखेंगे sin A इसके रिस्पेक्ट में ये थीटा कही जा रही है, इसके रिस्पेक्ट में p यहाँ पे A होंगे और h यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे b होंगे, ठीक है। तो sin A हम लोग जानते हैं p by h, ठीक है। फार्मूला पहले आपको याद करने में यहीं पे डिस्टरबेंस होंगी। p यहाँ पे क्या है vc, ठीक है, क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चंस में इस चीज को दिखाना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। bc का वैल्यू हम लोग के सामने 25, BC का वैल्यू हम लोग के सामने 7 सेंटीमीटर है और AC का वैल्यू हम लोग के सामने 25 सेंटीमीटर है। ये कैंसिल आउट होंगे और हम लोग का आंसर आ रहे होंगे 7/25। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, शायद यहाँ पे cos, क्वेश्चन है हम लोग के सामने cos A, ठीक है। cos A इसी के रेस्पेक्ट में B होंगे, यानी कि हम लोग फार्मूला जानते हैं B by H, और यहाँ पे B जो है AB को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी AB by AC, और AB का वैल्यू जो हम लोग के सामने होंगे वो 24 होंगे और AC का जो वैल्यू होंगे वो 25 होंगे। ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक ही क्वेश्चंस हुए हैं, वन का वन ही क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है और यहाँ पे आंसर है। आई होप ये समझ में आई होगी। इसे हम मिटाते हैं और सेकेंड क्वेश्चन की तरफ इसका चलते हैं, जो कि इस टाइम जो है sin C एंड cos C के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। इसे मिटा देते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का, अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझाने के वास्ते हमने यहाँ लिखा था, आगे हम लोग देखेंगे। अब इस टाइम थीटा हम लोग के सामने C यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चन है हम लोग के सामने sin C एंड cos C, ठीक है। sin C रहे या sin D रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला वही होंगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर P by H। हमें यहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे C जो है थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे P हो जाएंगे और यहाँ पे H हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी P का वैल्यू जो है इस बार यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा AB को एंड H यानी हाइपोटेनस जो होगा AC होगा, ओके। यानी AB का वैल्यू जो हम लोग के सामने 24 है एंड AC का वैल्यू हम लोग के सामने 25 सेंटीमीटर है। ध्यान रखेंगे यूनिट को रखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। और इसे हम लोग कैंसिल आउट करके 24/25 लिख देंगे और हमारा आंसर आ रखा होगा, ओके। सेकेंड स्टेप अगर हम बात करना चाहेंगे cos C है, ठीक है। cos C हम लोग जानते हैं B by H, ठीक है। B यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं BC को, क्योंकि B जो हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है BC by AC, ठीक है। और BC का वैल्यू हम लोग के सामने 7 है एंड AC का वैल्यू जो हम लोग के सामने 25 है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होंगे और यहाँ 7/25 आंसर आता है, ठीक। आई होप आनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल किसका था, थीटा का था। थीटा अगर आपको पकड़ना आ गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस
हाइपोटेनियस अगर आपको रिप्रेजेंट करना आ रहा है, पहचानने आ रहा है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और मेरी बात को, इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे चीजें के अकॉर्डिंग हम लोग को फार्मूला एकदम फर्राटे से याद होने चाहिए। फार्मूला अगर याद है तो हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे पहचाने वाली चीजें हैं। अगर आने वाले समय में हम लोग के सामने बहुत सारे फार्मूले का यूजेज होंगे, और बहुत सारे फार्मूला कहाँ से किधर से कौन आ जाएगी फार्मूला, इसके बारे में कोई पता नहीं, कहा भी नहीं जा सकता। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देरी हुए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज हम लोग ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड ही करेंगे, बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो लिखा है इन फिगर 8.13 tan p minus cot r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cot p एंड cot r इन फिगर 8.13। इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर यहाँ पे देख लेते हैं। वो कुछ इस तरीके का फिगर बुक में दे रखा है। यहाँ पे p q और r है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू में पता नहीं। क्वेश्चन में फाइंड आउट करवाने के लिए बोला है tan p माइनस cot r, ये हम लोग को फाइंड आउट करवाने के लिए बोला है। ध्यान रखेंगे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज को यानी ट्राइगोनोमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए यानी जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सारा साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का हाइपोटेनस है और p और r बार बार आ, एक r है p और एक बार r है, तो इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि कौन यहाँ पे। अगर हम इतना बताना चाहेंगे कि अगर p के रिस्पेक्ट में qr जो हम लोग का होगा परपेंडिकुलर होंगे, एंड r के रिस्पेक्ट में pq हम लोग का परपेंडिकुलर होंगे, आने की परपेंडिकुलर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे क्यू आर का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद पी आर का वैल्यू हम लोग का सामने है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू जो है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। एंड 25 सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ पे आएंगे 5, हम यहाँ पे जनरली 5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे tan p के लिए, p के लिए यानी tan p, ठीक है। tan थीटा, जनरली हम लोग p को हम बोलेंगे थीटा। अब थीटा का वैल्यू क्या होता है tan थीटा के रिस्पेक्ट में p बाई b माइनस r cot r। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसके रिस्पेक्ट में p है qr, तो हम लोग जनरली यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट qr एंड b इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा pq होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pq। ध्यान रखेंगे पहले इस तरीके से हम लोग समझाया। अब बात करते हैं हम r की, इसमें है cot r, ठीक है। जनरली cot थीटा का वैल्यू क्या होती है, ठीक है, b बाई p। ध्यान रखेंगे इसके रिस्पेक्ट में b क्या है, हम लोग का qr है, हम लोग यहाँ पे q लिखेंगे एंड p इसके रिस्पेक्ट में p क्या है pq है। तो हम लोग आगे देखेंगे qr का वैल्यू यहाँ पे 5 आया, 5 पुट करेंगे एंड pq का वैल्यू जो है 12 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे माइनस qr का वैल्यू 5 है, 5 पुट करेंगे एंड 12 है, एक पॉजिटिव और दूसरे नेगेटिव, इसका वैल्यू 0 होगा। अगर चाहते तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि इसका वैल्यू 0 होंगे, क्योंकि एक ही ट्रायंगल में एक tan p पूछा जा रहा है और सेकंड cot भी पूछा जा रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि वहां पे एंगल चेंज कर दिया है। जब एंगल चेंज कर दिया है तो वहां पे हमें समझना है कि p के रिस्पेक्ट में जब कोई परपेंडिकुलर होगा, तो अगर r के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएंगे हाइपोटेनस के, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएंगे बेस हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग्स ये क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट 0 आ रहे होंगे। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन इसमें 11 है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे अगले दिन पूरे के क्वेश्चन कंप्लीट होने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।